नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज झज्जर पहुंचे। झज्जर के प्रीति गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया, उनका सम्मान किया। वहीं मंच से फूल बरसाकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया, आभार व्यक्त किया। मंच पर पूर्व मंत्री एवं झज्जर की विधायक गीता भुक्कल मौजूद रही। बादली के विधायक हैं कुलदीप वत्स, वो भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री हैं जगदीश यादव, एडवोकेट राज सिंह जाखड़, कुणाल भादु सहित अन्य नेता भी मंच पर मौजूद रहे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके खून पसीना बहाकर उन्हें भारी जीत दिलवाई है, उसका वह सम्मान करते हैं, उसका वह आभार व्यक्त करते हैं। तो आइए देखते हैं मंच से दीपेंद्र सिंह हुड्डा किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। झज्जर से हमारी विधायक, पूर्व शिक्षा मंत्री हमारी बहन गीता भुक्कल जी, हमारे भाई, हमारे बादली से विधायक हमारे भाई कुलदीप वत्स जी, कोसली से हमारे पूर्व मंत्री जगदीश बोरा जी, हमारे, मैं एक एक का नाम, क्योंकि सबने अपनी बात आपके बीच में रखी और वैसे तो लंबी मेन का हमारे 1 मिनट लगेगा क्योंकि ये लिस्ट आई हुई है, कोई बात नहीं। हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी, आदरणीय राज सिंह जाखड़ जी, हमारे भाई नरेश हसनपुर जी, पीसीसी के डेलीगेट, हमारे पीसीसी के डेलीगेट राव उदयभान जी, पीसीसी के डेलीगेट सुभाष गुजर जी, एसीपी राजवीर जाखड़ जी, हरिंदर छोटू भाई जो बादली में जिनकी ड्यूटी थी, उन्होंने बहुत मेहनत करी भाई छोटू जी, हरिंदर जी, हमारे रिश्तेदार जिनकी ड्यूटी झज्जर में लगी, बहुत मेहनत करी, कुणाल ने, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कुणाल जी ने भी बहुत हमारे रिश्तेदार हैं। कई जगह इलेक्शन में भाई बोला गया मुंह से, रिश्तेदार हैं, लेकिन आप जानते हैं उन्होंने बड़ी मेहनत करी। कुणाल जी, हमारे सूरजभान जाखड़ जी, दीपक धनखड़, किशनलाल पांचाल जी, डीआईजी धर्मपाल धनखड़ जी, वीरेंद्र दरोगा जी, अंकुर गुबाना जी जिला पार्षद, शिव कुमार जिला पार्षद, अमित बदानी जिला पार्षद, सोमल सुबाना जी जिला पार्षद, संदीप गुलिया जी जिला पार्षद, अनिल जी जिला पार्षद, रवि खत्री जी बहादुरगढ़ से चेयरमैन, सतपाल पहलवान जी, तेज गुलिया जी, मामन गुलिया जी, ठाकुर भोमपाल जी, विष्णु जी, करमवीर मेहराना जी, बिजू कौशिक जी, नरसिंह फौजी जी, नरेश दौड़ जी, माया नेहरा जी, देवेंद्र यादव जी, जगत सिंह चेतानंद जी, विनोद गुलिया जी, वीरेंद्र गुजर जी, उमेश जी, बहुत से साथी, क्योंकि सभी ये नाम लिख के आ गए थे तो मैंने अपना कर्तव्य माना कि सबके नाम लूं। जिला पार्षद हमारे भाई फोर्ड भी जिला पार्षद उपस्थित हैं, भाई अजय लावत जी भी उपस्थित हैं। कुल मिलाकर आप सब, मैं समझता हूं कि 80% के नाम और 100% के कम से कम आपके चेहरे मेरे दिल पे लिखे हुए हैं, मुझे कोई लेने की जरूरत नहीं है। सभी मेरा परिवार, क्योंकि परिवार वही होता है जो बचपन से लेकर और जवानी तक और जवानी से लेकर आगे तक जहां के संस्कार मिले, जिनके साथ सुख दुख हो, नाता हो, दिन रात जिनके साथ रहना हो, दिन रात जिनके साथ मेहनत हो, वही परिवार होता है। ये परिवार की परिभाषा है और उस परिवार की परिभाषा में कोई अगर फिट बैठता है तो आप फिट बैठते हो, तो मेरा तो आप परिवार हो और पूरा परिवार। मैं आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज धन्यवाद की ये सभा, शायद मेरे पास शब्द नहीं होंगे कि मैं अपनी दिल की भावना आपके बीच में रख पाऊं, अपनी दिल की बात आपके बीच में कह पाऊं, किन शब्दों से मैं धन्यवाद करूं, मेरे पास वो शब्द नहीं है। लेकिन मेरे को आप जानते हो
आपकी आंखों को मैं पहचानता हूं, मेरी आंखों को आप पहचानते हो, आप समझ गए होंगे मैं आपका कितना धन्यवाद कर रहा हूं। ये जीत ये जीत आपकी जीत है, आपकी मेहनत की जीत है, आपके आशीर्वाद की जीत है। मेरा तो केवल नाम था, मैं तो केवल नामित था उम्मीदवार। ये चुनाव संभाला भी आपने, ये चुनाव लड़ा भी आपने और ये चुनाव जीता भी आपने। ये आपकी जीत है, इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये मैं बधाई इसीलिए भी देता हूं कि एक ऐसा फैसला जिसकी गूंज पूरे देश में गई। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की इंडिया गठबंधन की ये तीसरी बड़ी जीत है पूरे देश में। इतना बड़ा आशीर्वाद रोहतक लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन को मिला। एक ऐसा फैसला मैं समझता हूं कि बहुत से साथी ये तो मानते थे कि हम जीतेंगे, लेकिन कुछ साथी मानते थे कि अच्छे बहुमत से जीतेंगे, लेकिन इतने बहुमत से कि देश की तीसरी बड़ी जीत होगी, इतना बड़ा आपका बहुमत आपको मिलेगा। विश्वास दोबारा से आपने और हमने ये प्रीति गार्डन यहीं से शुरुआत हुई थी, सही हुई थी ना? और भाई यहीं से एक शुरुआत हुई थी और यहीं आज आप और हम बैठे हैं। आपकी और हमारी, मैं समझता हूं आप भी और हम भी भावुक हुए थे यहाँ पे, और आज भी खुशी से आप और हम भी भावुक हो रहे हैं। हमारा दिल जो है खुशी से भावुक हो रहा है। और एक ऐसी जीत, ये रोहतक लोकसभा क्षेत्र की ऐसी जीत, 36 बिरादरी का आशीर्वाद अगर पूरे देश और प्रदेश में कहीं मिला है, 36 बिरादरी का आशीर्वाद, हर वर्ग का आशीर्वाद, तो वो रोहतक लोकसभा क्षेत्र में मिला है। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका आशीर्वाद ना मिला हो। ये लोकसभा चुनाव साबित हुआ। एससी समाज के 100% बूथों पर अगर जीत हुई तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा अहीर बहुल्य अगर विधानसभा कोई है, सबसे ज्यादा जहां अहीर बहुल्य विधानसभा क्षेत्र कोई है तो कोसली विधानसभा क्षेत्र, वहां से भी कहीं जीत हुई तो आपकी जीत हुई। पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा अगर पंजाबी समाज बहुल्य विधानसभा क्षेत्र कोई है तो रोहतक विधानसभा क्षेत्र है, वहां से भी कोई जीत हुई तो आपकी जीत हुई। और लगभग पहरावर से ब्राह्मणवास तक और कोंदरावली से देवरखाना तक लगभग ब्राह्मण बहुल्य जितने गांव हैं, लगभग हर गांव से आप लोगों ने आशीर्वाद देने का काम किया। राजपूत समाज के जितने गांव हैं, इस बार ज्यादातर गांव में आपको लीड मिली। गुर्जर समाज के जितने गांव हैं, हर गांव में आपको इस बार आपको आशीर्वाद मिला। 36 बिरादरी और पूरे उत्तर भारत में अगर लगभग सारे शहर, रोहतक शहर, बहादुरगढ़ शहर जो बड़े शहर, कलानौर, तो भाई लगभग हर शहर में अगर लीड मिली तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र में ये जीत आपकी जीत है। और ये जीत इंसानियत की जीत है, ये 36 बिरादरी की जीत है, ये इंसानियत की जीत है, ये अपने उज्जवल, ये विकास की जीत है, ये सकारात्मक राजनीति की जीत है, ये किसान की, एससी समाज की, बैकवर्ड समाज की, अगड़े की, पिछड़े की, छोटे व्यापारी की, कर्मचारी की, नौजवान की, महिला शक्ति की, नौजवान की, हर वर्ग की, छात्र की,
ये सबकी जीत है, कर्मचारी की भी। कर्मचारी वाले नहीं भूलन देते। ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू 3 महीने बाद हो जाएगी भाई कर्मचारियों की, पहले ही बता दें ना। ठीक बात, ये सबकी जीत है। और ये हरियाणा की सकारात्मक राजनीति की दोबारा से हरियाणा में ठीक बात है, ये हरियाणा में ये ठीक बात है, जीत का पहिया रुकेगा नहीं। अरे आपका पहिया, जिस पहिए को आपने स्टार्ट करके भेजा हो वो पहले ही नहीं रुका तो अब कहां रुकेगा। पिछली बार भी भाई जो मैं समझता हूं, और इस बार भी चंडीगढ़ तक जाएगा। मैं 2 बात, देश की बात, फिर कुछ हरियाणा की, फिर आपकी बात मैं करके अपनी बात समाप्त करता हूं। देखिए, देश में भी बहुत बड़ा बहुमत मिला इंडिया गठबंधन को। संख्या बल एनडीए के पास जरूर हो सकती है, लेकिन देश के लोगों ने बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम किया। देश के लोगों ने लोकतंत्र को बचाने का काम किया। अगर चूक हो जाती तो बाबा साहब के संविधान को, जिस संविधान पर नजर आ चुकी थी सरकार की, आने वाले समय में लोकतंत्र को कोई नहीं बचा सकता था। अगर चूक हो जाती तो गरीब आदमी को वोट का अधिकार भी आगे कितना रह पाता, नहीं रह पाता, इस पे प्रश्न चिन्ह लग गए थे। देश में भी लोगों ने एक संतुलन बनाने का काम किया। देश के प्रजातंत्र में, राजनीति में यह सही है कि संख्या बल इनके पास है, मगर अल्पमत में सरकार इनकी है। बहुमत इनको नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला। इधर उधर से संख्या बटोर कर, जैसे हरियाणा में संख्या बटोरी थी, इधर उधर से संख्या बटोर कर ये सरकार बनाने का काम इन्होंने किया है। संख्या बल इनको मिली होगी हमसे ज्यादा, लेकिन नैतिक बल देश के लोगों ने दिया है, तो देश के विपक्ष को नैतिक बल दिया है। और नैतिक बल में, प्रजातंत्र में नैतिक बल में बहुत जादू होता है। नैतिक बल में बड़ी ताकत होती है। आपने देखा होगा जब ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था और उससे पहले जो एनडीए की बैठक सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट में हो रही थी, तो आपने देखा होगा सबके चेहरों की हवा उड़ी हुई थी। और जब कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हो रही थी और जो इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी, सबके चेहरों पे चमक थी। ये इस नैतिक बल की चमक है। जब संसद के अंदर देश का विपक्ष एक स्वर में कहेगा कि अग्निपथ योजना को वापस करो और फौज की पक्की भर्ती को दोबारा लागू करो, सरकार को सुनना पड़ेगा। ये आज देश की राजनीति, देश की प्रजातंत्र में संतुलन लाने का काम आपने किया है। तो मैं आपको उस बात के लिए बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम किया है। गरीब के, एससी समाज के, बैकवर्ड समाज के अधिकारों को बचाने का काम आपने किया है। मैं आप सबको उस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा के लिए भी एक ऐतिहासिक जनादेश। समझ में नहीं आया बीजेपी को, आज तक समझ में नहीं आया क्या हुआ हरियाणा में, क्योंकि बढ़ोतरी और घटोतरी तो सुनी थी 5%, इसके पक्ष में स्विंग हो गया, 10% स्विंग हो गया, लेकिन देश का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 20% अगर स्विंग, 20% बढ़ोतरी देश में, केवल इस चुनाव में नहीं, देश के इतिहास में 20% अगर मत बढ़ा तो 28% से बढ़कर लगभग 48% मत कांग्रेस पार्टी का हरियाणा के अंदर 20% मत बढ़ा, जो कि इन पूरे देश में विपक्ष का सबसे ज्यादा, इंडिया गठबंधन को अगर पूरे देश में कहीं सबसे ज्यादा मत मिला है तो तमिलनाडु में, जहां स्टालिन जी मुख्यमंत्री हैं, इंडिया गठबंधन को वहां नहीं मिला, केरल में नहीं, कर्नाटक में नहीं, तेलंगाना में नहीं। अगर 48% इंडिया गठबंधन को, यहां यानी कि कांग्रेस गठबंधन को अगर मत मिला पूरे देश में, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदयभान जी की अध्यक्षता में हरियाणा में 48%। मैं उदयभान जी को, हुड्डा साहब को इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। 48% मत यहां मिला, जो कि बीजेपी से ना सिर्फ 2% ज्यादा मिला,
आपको याद होगा पिछली बार बीजेपी को 58% मत मिला था 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 20% कम होकर वो जो 58% से 38% पे आ गई बीजेपी। जब विधानसभा का चुनाव हुआ आपको याद होगा 75 पार के नारे से 40 पे आ गई। अभी भी ये कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री जी का चेहरा है, उसको आगे लेके लड़ रहे थे चुनाव। जब उनको आगे लेके चुनाव लड़ा तब भी 46 सीटों पे हमारी बढ़त आई और केवल 44 पे बीजेपी की बढ़त आई। 3 महीने बाद अभी आगे आगे देखते हैं होता है क्या हरियाणा में। 3 महीने बाद क्या होगा अंदाजा आप लगा सकते हो, आप अंदाजा लगा सकते हो। जनता ने साफ स्पष्ट संकेत कि हरियाणा में बदलाव, कांग्रेस के पक्ष में लोगों ने जो ये जनादेश दिया है, हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, हरियाणा कोने कोने से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार 3 महीने बाद जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। लोगों ने फैसला कर लिया है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, एक और 10 की 10 लोकसभा सीट पे इतना अच्छा प्रदर्शन रहा आपका, 5 पे हम जीते, लेकिन 10 की 10 सीट पर आपके वोट प्रतिशत में जबरदस्त इजाफा हुआ और बीजेपी के वोट प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई। एक आधी सीट जो बहुत नजदीकी मुकाबले में अगर हम रह भी गए, जैसे भिवानी महेंद्रगढ़ में, वहां भी 21% वोट कांग्रेस की बढ़ी, 21% और भारतीय जनता पार्टी की 20% वोट में वहां भी गिरावट आई। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और केवल लोकसभा ही नहीं, यह भी एक ऐसा 90 के 90 विधानसभा में कोई एक विधानसभा भी ऐसी नहीं है प्रदेश में किसी कोने में हो, कोई जातिगत समीकरण हो उस विधानसभा में, पलवल में हो, फरीदाबाद में हो, सिरसा में हो, अंबाला में हो, नांगल चौधरी हो, गुड़गांव हो, कोई एक विधानसभा क्षेत्र 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के वोट में बढ़ोतरी हुई और भाजपा के वोट में गिरावट आई है। यह होता है संकेत। और मैं कहना चाहता हूं, आज मैं कहना चाहता हूं, झज्जर में हमारे परिवार के बीच में से मैं चुनौती देते हुए, चंडीगढ़ में बैठी हुई सत्ता दल को मैं चुनौती देते हुए कहना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा हुई हाफ, विधानसभा चुनाव में भाजपा होगी साफ। देने चुनौती। लोगों ने मन बनाया। ये 10 साल की ऐसी कुशासन, ऐसी सरकार साबित हुई, डबल इंजन की सरकार। बोलते थे डबल इंजन की सरकार, लेकिन 10 साल के बाद 2 इंजन ही नजर आए, डब्बे पीछे भाग गए। इंजन चल रहे हैं। ये ऐसी सरकार साबित हुई, किसी को साथ नहीं लेके चली, ना गरीब को साथ लेके चली, ना किसान को साथ लेके चली। एक एक करके डब्बों को पटरी से उतारते रहे और आखिर में डबल इंजन इनके खुद के रह गए। हरियाणा प्रदेश जो विकास का पर्यायवाची था, देश में विकास में आगे था, छत्तीसगढ़ राज्य की खुशहाली में आगे था, विकास में नंबर 1 था। आज 10 साल के बाद नंबर 1 पे पहुंच गया। बेरोजगारी में, महंगाई में, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। हरियाणा के एक बड़े हिस्से में नौजवान पलायन कर रहे हैं विदेशों में, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। हर वर्ग को अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया। गरीब आदमी की सारी योजनाओं को बंद कर दिया, एससी समाज की सारी योजनाओं को बंद कर दिया इस सरकार में। बैकवर्ड समाज की सारी योजनाओं को बंद करने का काम इस सरकार में हुआ। हरियाणा को पटरी से उतार दिया और उसके बाद अहंकार, इतना अहंकार कि लोगों की सुनवाई तक नहीं करी। खट्टर साहब 10 साल में कहीं गए भी नहीं, ना लोगों की सुनवाई करी, किसी वर्ग की ना सुनवाई करी, ना मान सम्मान किया। केवल और केवल अपमान, हर वर्ग को अपमानित करने का काम इन्होंने किया। आज यही कारण है कि आज हरियाणा के हर वर्ग ने यह फैसला किया कि हरियाणा में बदलाव। तो भाई ये बदलाव 2-3 महीने की बात है, 2-3 महीने का समय है। 2-3 महीने आपको और हमको फिर जुटना होगा, आपको और हमको फिर जुटना होगा। इन 2-3 महीने में भाई एक तो किला फतेह हो गया है, लेकिन दूसरे किले पे चढ़ाई करनी होगी।
आपको और हमको फिर जुटना होगा इन 2-3 महीने में, और मैं विश्वास दिलाता हूं आपकी सरकार बनेगी। हाँ जी हाँ, और हमारा यही संकल्प है कि हरियाणा दोबारा से विकास की पटरी पे पहुंच चढ़े, खुशहाली आए हरियाणा में, सकारात्मक दिशा में हरियाणा का विकास, हमारे नौजवान का विकास का भविष्य उज्जवल हो, यही हमारा संकल्प है। और मैं यही कहना चाहता हूं, 2-3 महीने की 2-3 महीने का इंतजार है। 10 साल तक जो अपने इलाके में और इस पूरे प्रदेश को इस सरकार द्वारा भेदभाव का सामना करना पड़ा, 10 साल तक जो कोई विकास कार्य नहीं हुए, हमारे सारे काम रुके हुए हैं, ना विकास हुआ ना काम हुआ। सरकार बनेगी और ब्याज समेत सारी बात पूरी करने का काम, कोई सारी कमी कसर, सरकार बनते ही सारी कमी कसर पूरी करने का काम करेंगे। मैं और ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, क्योंकि आज तो केवल धन्यवाद का और उसके बाद आपसे मिलने का, तो यहां बैठेंगे, आराम से मिलेंगे, चाय नाश्ता मेरे ख्याल इन्होंने जो है शुरू करा दिया है पहले ही जो है, तो अपना जो अभी प्रोग्राम बनाएंगे, जो आप कहोगे वो प्रोग्राम बनाएंगे, जैसी आप कहोगे वैसी मेहनत करेंगे। 2-3 महीने जो है पूरी अच्छी तरीके से हम सब अच्छी तरीके से चलेंगे। अच्छा, ये एक विषय नहीं मैं कह रहा, देखो भाई वो सारे आपको वायदे पता हैं, आपको एक बात सारे वायदे जो ये कह रहे हैं, तो ये सारी बात आज वो नहीं, वो आपको पता है, आप तो हमारे घर के हो, आपने तो वो सारे हमारे वायदों को लोगों में लेके जाने का काम किया है, तो मुझे आपके सामने, तो अब एक से मिलने का क्रम यहां बैठ के शुरू करेंगे, ताकि वो मेन चीज है कि भाई सबसे मैं मिल लूं, ताकि भाई, और ये कह रहे थे कि एमपी साहब जल्दी आ गए, इनका फोन आया मेरे पास कि एमपी साहब आप रेस्ट हाउस में चले जाओ, चाय कॉफी पी के आना 1 घंटे के बाद। मैंने कहा भाई 1 घंटे में मैं इतने चाय, मेरा कितने आदमी हैं? बोला जी 1000-2000 आदमी आए हैं और अभी बाकी आ रहे हैं। मैंने कहा भाई 1 घंटा में रेस्ट हाउस में चाय पीऊंगा? मेरे को आज तक रेस्ट हाउस में किसी ने चाय अकेले पे पीते देखा भाई किसी ने? हाँ भाई देखो, ये काम भाई 20 साल में नहीं किया मैंने। मैं भाई 1000 जो आदमी आ रहे इतने 1 घंटे में 1000 आदमी से नहीं मिल लूंगा, बताओ। तो मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद।